अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? 9th क्लास वालों, क्या आप लोगों ने फिजिक्स की तैयारी मुकम्मल कर ली है? आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के हो चुके हुए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर वो टॉपिक करने हुए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करने, अगर वो ना भी करें क्या वो काम चल जाएगा बोर्ड में? जी हाँ बेटा, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। बट आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, इस वीडियो को आपने पैनिक होकर नहीं देखना, बड़ा इजी होके और बड़ा रिलैक्स होकर इसको देखना है। मेरे पास एक ऐसा कुलिया है, मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, मेरे पास ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस है, ऐसे न्यूमेरिकल लॉन्ग है जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। इंशाल्लाह इसी में से पेपर जो है वो सुबह लाहौर बोर्ड में, ना सिर्फ लाहौर बोर्ड में बल्कि तमाम पंजाब बोर्ड्स में आएगा। सबसे बड़ा स्टूडेंट का मसला ये होता है कि वीडियो को सेंटर से ही स्किप कर जाते हैं और बाद में कहते हैं ओहो ये तो बहुत लंबी वीडियो, इसको हम देखेंगे तो हमारे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना? यही होगा ना, अगर इसको देख लेंगे और कर लेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। मेरे पास ना एक बच्चा आता है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे ना 30 इडियम शेयर किए थे, और सॉरी एक्टिव पैसिव शेयर किए थे। अब बात सुननी है आप मेरी गौर से। अब उस बच्चे ने क्या किया है, वो एक्टिव पैसिव देखे ही नहीं। अब देखिए, एक उस्ताद आपके लिए क्या कर सकता है, एक मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। अब 30 सिर्फ एक्टिव पैसिव शेयर किए और आपकी मुझे पता है 400 प्लस एक्टिव पैसिव है। अब 30 एक्टिव पैसिव शेयर किए, सुबह टाइम आया 5 उसी में से। अब वो बच्चे का पेपर था दोपहर को, उस बच्चे की जो कहानी बता रहा हूं, उस बच्चे का पेपर था दोपहर को। अब उस बच्चे पास सुबह टाइम मैंने उसे पेपर भी शेयर किया। अब आपका क्या काम बनता है, जो सुबह टाइम पेपर है आपको चीजें नहीं आती, मुझसे पूछे टैली करें, मैं आपको बताऊंगा। ये बनता है ना काम आपका। अच्छा, उस पेपर में से 2 ईडीएम और 2 एक्टिव पैसिव है, शाम टाइम भी आ गए। उस 30 में से 5 सुबह है और 2 जो है 3, दो नहीं, स्टूडेंट बता रहे 3 आए थे रिपीट हुए एक्टिव पैसिव सुबह वाले में से। अब वो 3 रिपीट हुए और 2 जो है वो दोबारा फिर उस 30 में से आ गए। अब मसला क्या है उस बच्चे का था, जो चीजें आपको गाइड की जा रही हैं आप उनको जस्ट रीड भी कर दें, और मेरा बेटा आप उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पूछ लें हमसे कि सर ये मसला कर है, इसको याद कैसे करें। और मेरा बेटा 30 मिनट्स की बात होती है, जस्ट जो चीजें आपको याद नहीं होती ना, आप उन्हें आधा घंटा भी दे देना, वो कुछ ना कुछ उसका माइंड में रहता है। ठीक है, तो वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। ये जो मैंने एग्जांपल दिया अभी परसों कल वाले पेपर के बारे में ही ऐसा कुछ बच्चे ने किया, बट अब उससे जो है ना होश आ गई है। वो कह रहा है बस आपने पेपर सेंड करना, सारा याद करके जाऊंगा। पेपर रिपीट होता है थोड़ा सा, कोई 5 to 10% जो है ना सुबह वाला का पेपर जो है ना शाम टाइम को आता है। तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आपने कौन से लॉन्ग करने आपको वो भी बताऊंगा, आपने एक पेरेंट स्कीम कैसे रखनी वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बट आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करनी। मेरे पास 100 एमसीक्यूज मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किए हैं, वो देखें। और मेरे पास 250 प्लस एमसीक्यूज है। ओहो, इतने ज्यादा एमसीक्यूज, साथ ही डर गए। और बेटा 250 एमसीक्यूज सिर्फ 15-20 मिनट की गेम है। अब 250 में से आपको 150 प्लस आते होंगे, किसी को 200 प्लस भी आते होंगे। बात समझ आ रही है? तो इतना मुश्किल काम नहीं है एमसीक्यूज को याद रखना। स्टेटमेंट पढ़नी है गौर से और आंसर उसका गौर से याद कर लेना है। वो मेरे आपको मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पे। आप व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करें? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो कमेंट कर रहे होते हैं मैं व्हाट्सएप चैनल नहीं, मेरा लिंक नहीं मिल रहा। तो हमारे फेसबुक पेज मिस्टर फिजिक्स 54 को फॉलो करें, किसी भी पोस्ट के ऊपर लिखे व्हाट्सएप चैनल लिंक, या हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक को ज्वाइन करें। आपको 16 एमसीक्यूज वहां पे शेयर कर दी जाएंगे आज रात 7 बजे। 1 घंटा लगाना उन एमसीक्यूज को करना है, 12 नंबर आपके जो है ना एमसीक्यूज के कंफर्म हो जाएंगे। बाकी रह गए आपके 48, वो सर जहन दे आज आप लोगों को करवाएंगे। चलिए अपनी बुक पकड़ लें, पेंसिल पकड़ लें, रजिस्टर पकड़ लें, बट कुछ भी पकड़ना पकड़ लें। बट जो छोड़ अभी बता रहा हूँ आते हैं, वेल एंड गुड। जो नहीं समझ आ रहे आपने कमेंट करना है या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, वहां पर रिस्पॉन्स करें, आपको जब आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। तो जी स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में वो नोट्स आ चुके हैं। अच्छे, एक अच्छी बात बताऊं, ये मैंने रात को जो है ना अभी शेयर नहीं करने व्हाट्सएप पे, इनके आंसर्स भी हैं। आपको ना ये बैक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है। आप, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट करते जाएं। जिस क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आपने ना उसका स्क्रीनशॉट लेना, सिर्फ उसी का। ठीक है, तो चले बस रजिस्टर पकड़ लिया, पेंसिल पकड़ लिया, बुक पकड़ लिया, निशान लगाए। अब ये जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा ना, ये पेरिंग स्कीम के वाले से बोलूंगा। पहले दूसरे तीसरे चैप्टर के मैं पहले क्वेश्चन बोलूंगा। जी पहला सवाल मेरे सामने ये रहा, कैन अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने कल भी बोला था एक्सेस के छोड़ने नहीं है। फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इस तरफ देखेंगे तो व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स 2 पार्ट्स, सारे एक्सेस के। राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटी, 3 डेरिवेटिव क्वांटिटी, आ चुका है बोर्ड में। जो ऊपर मैंने पहले बोला ना मेजरमेंट एंड इट्स पार्ट्स, ये भी आ चुका होगा। आना नहीं, एक होता आना होता है, आ चुका हुआ है। ठीक है, ट्रस्ट कर ले, ट्रस्ट कर ले। कमेंट्स पढ़ ले, हमारी पिछली वीडियोस के ऊपर भी, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाकर रिस्पॉन्स देख ले, कितना अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है। इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, बॉक्स क्वेश्चन है, बॉक्स वाले भी आते हैं। डिफरेंट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी,
व्हाट डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, एक मसला आता है उर्दू मीडियम वाले बच्चे, सारे ये तो इंग्लिश में उर्दू में कहा है, वो भी हमारे व्हाट्सएप चैनल में मौजूद है, फटाफट ज्वाइन कर ले, बड़ा कुछ है व्हाट्सएप चैनल पे। उसके बाद आगे चलो, लिखता है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ एसआई बेस्ड यूनिट्स, एक्सेस के एमसीक्यूज है। कन्वर्ट, ये कुछ वैल्यू दी हुई है, इसको आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है, सोल्यूशन में नजर आ रहा है, नहीं समझ आती व्हाट्सएप पे आ जाओ, जल्दी आओ फटाफट। वाई प्रीफिक्सेस इज यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस। ये क्या होते हैं, नहीं पता लगता कमेंट करें, आपको बता दूंगा। वाई स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। अगला क्वेश्चन देखें, एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इन सम ऑफ अदर यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, ये आपकी उसमें न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। व्हाट आर द की रोल्स फॉर राइटिंग ऐसे यूनिट्स एंड सिंबल एंड प्रीफिक्सेस करेक्टली। मेरा बेटा ये आपका बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है, बॉक्स वाले भी आते हैं। राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ नंबर दिए, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। डिफाइन बेस यूनिट्स, गिव टू एग्जांपल, व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर। उसके बाद डिफाइन प्रीफिक्सेस, गिव इट्स टू एग्जांपल। डिफाइन मेजरिंग टेप, राइट इट्स लीस्ट काउंट, बॉक्स क्वेश्चन आता होता बॉक्स में से भी। व्हाट आर एसेंशियल लैबोरेटरी सेफ्टी रूल्स फॉर द फॉलोइंग ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत आसान है, 4 रूल्स है, बस छोटे छोटे से हैं। अगर यहाँ पे आंसर आपको मुश्किल लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको मैं इसके छोटे भी कर दूंगा। डिफाइन लीस्ट काउंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, गिव एग्जांपल, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन करनी है। फॉर विच पर्पस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज यूज्ड फॉर टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर लेंथ एंड थिकनेस, ठीक है, बस इतना भी लिखेंगे आपके नंबर पूरे हैं इसमें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स, रिपीट हुआ है, पहले भी बोल दिया था मैंने ये। वाई आर माइक्रो स्क्रू गेज मेजर मोर एक्यूरेटली देन वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो बहुत ज्यादा लीस्ट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से जो है ना ये माना जाना जाता है। अच्छा, वाई इज बेटर टू प्लेस ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल, ठीक है। डिफाइन लीस्ट काउंट, राइट लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोल, ये पहले भी बोल दिया मैंने। वाई डज पैरेलल एरर अकर, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बॉक्स वाला आता भी होता है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर, आप कहेंगे सर ये तो कटा हुआ था, बेटा आपको गलत बताया गया, कटा नहीं हुआ था, ये है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इसके ऊपर बट ये याद कर लीजिएगा, बात समझ आ गई। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन वर्नियर स्केल, छोड़ दें, ये नहीं करनी आपने। राइट फॉर रूल लैबोरेटरी सेफ्टी करनी है, बॉक्स क्वेश्चन है। डिफाइन पिच ऑफ माइक्रोमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डिफाइन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, चैप्टर 2 में आ गए, आप कहां पे हो, अभी तक चैप्टर 1 पे हो, जल्दी पहुंचो। डिफाइन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। स्टेट हेड टू टेल रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन रैंडम मोशन, अच्छा ये मेरा बेटा आपको बता दूं, ये है ही नहीं है, ये है ही नहीं है, ठीक है, ये आपका सिलेबस कट है, आप लोगों ने इसकी टेंशन भी नहीं ली, तो ये मोशन वाले तो है ही नहीं वाले कट है, ठीक है। डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बस ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट इन आवर डे लाइफ, काट दे नहीं करना। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर करना है, दोबारा बोल दिया, वहां डिफाइन बोला है, यहाँ पे व्हाट इज बोल दिया। हु डिस्कवर रिलेटिविटी करना है, आता होता है, ठीक है, आइंस्टाइन के बारे में चैप्टर 2 के लास्ट में टॉपिक है ये, ठीक है, जरूर कीजिएगा। अच्छा, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बता नहीं करना। एक्सप्लेन ब्रीफली डैश स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेस्ट एंड मोशन की जहां डेफिनेशन लिखी है ना, उसी पेज के लास्ट वाला पैराग्राफ का इसका आंसर है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी करें, ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करें, ये भी हो गया है। अ बॉडी इज इन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विद इज वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, बेटा एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन आपने करना ही करना है। डिफाइन काइनेमैटिक्स करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद सिंबॉलिकली करना है। उसके बाद आगे चलो, डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड नहीं करना। अ प्लेयर कवर 80 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकंड, आपके एक्सरसाइज एग्जांपल का शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप, ये कर लीजिएगा। डिफाइन ग्राफ, जी ग्राफ वाला डेफिनेशन करनी है जी, ये जो मैं आपको बोलने लगा ना 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करें, बेटा ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये शॉर्ट भी आ सकता है, यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसका बेहतरीन हाल ये है, किलो खत्म करना है और आर खत्म करना है। जब किलो खत्म करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब पर आर खत्म करना है तो पर का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 3600 से डिवाइड करना आपने, तो ये ms-1 में चला जाएगा, इसको याद रख लें, इसका उल्ट हो जाएगा ms-1 से किलोमीटर पर आवर, अब 36 ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। नीचे दिया हुआ ये क्वेश्चन भी, कि 1 ms-1 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, जहन अपना पर बेटा। उसके बाद ये छोड़ दें क्वेश्चन 53 वाला, 62 वाला करना है।
हाँ करना है। राइट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये भी पूछ सकता है। राइट थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी करना आप लोगों ने, ठीक है। डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव एग्जांपल या फार्मूला यूनिट, ठीक है। डिफाइन पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, बहुत आसान है। स्पीड ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव, स्पीड कम हो जाए तो नेगेटिव। फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ, छोड़ दे नहीं करना। व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, छोड़ दे नहीं करना। डिफाइन पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन करना है। व्हाट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी वाला हमारा शॉर्ट हो गया है। व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, छोड़ दें। व्हाट इज काइंड ऑफ चेंज ऑफ मोशन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, छोड़ दें। आगे चले। गिव 5 एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बेटा एक्सेस का शॉर्ट है। एक्सेस का कुछ भी हो जाए, कंस्ट्रक्टेड के अलावा कह रहे हो, कुछ भी हो जाए, कोई शॉर्ट नहीं छोड़ना आपने। तो उसके बाद व्हाट इज इलास्टिक फोर्स, ये वही कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर से आया हुआ है। डिफाइन कॉमन कंसेप्ट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। फोर्स के डेफिनेशन पुश और पुल करता है और एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स विद एन एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, एक ही बात है। अच्छा, जो मैंने पिछला बोला ना फील्ड वाला, वो आपने नहीं करना, ठीक है। फोर्स वाला करना है, क्योंकि फील्ड वाला हमारे बुक में है, इनको हम क्यों करें। फोर्स वाला करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स, नहीं करना, छोड़ दे, काट है ये। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद फ्री, ये छोड़ दे, ये भी नहीं करना। डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स आपने करना है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की रेफरेंस भी करनी है। व्हाई हैज नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ, आ गया होगा पेपर में। एक लफ्ज होता है आना, ये पेपर में आ चुका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नया है ये। व्हेन सिटिंग इन अ कार व्हिच सडनली एक्सेशन फ्रॉम अ रेस्ट यू आर पुश्ड बैक इनटू द रेस्ट, कंस्ट्रक्टेड वाला है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लीजिएगा। स्टेट फर्स्ट ऑफ न्यूटन, न्यूटन के जितने भी लॉज है उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक शॉर्ट आपको जरूर आना है। उसके बाद आगे चले, नॉर्मल फोर्स क्या होती है, टेंशन की होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट। अच्छा मेरे बेटा, अब ना यहां से मैं ना अब बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग ने पता क्या करना है, आप, मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ, आप जो बैक स्क्रीन पे आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो क्वेश्चन मुश्किल लगे आपने वो क्वेश्चन नंबर बोलना है। क्या बोलना है, क्वेश्चन नंबर बोलना है, ठीक है। मैं आपको उसका हल बता दूंगा कि ये सवाल करना है भी या नहीं करना, कितना करना है, छोटा कर दे, मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें आप लोग, ठीक है। आप जैसे आप, मैं नेक्स्ट पेज आएगा, स्लाइड आएगी, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट ले लेना बेटा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे स्लाइड चेंज होगी आपने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देने। ये आपके 110 पहले 3 चैप्टर में से शॉर्ट बने हैं, ठीक है। कुछ इसमें एक्सेस के, कुछ अंदर से हैं, और कंस्ट्रक्टेड इसमें है, जो नहीं भी करने वाले आपने बस मुझसे पूछ लेना, सर ये मुश्किल लग रही है, करो या ना करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें फटाफट। अब अगला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, चौथा पांचवा छठवां, चौथा पांचवा छठवां चैप्टर के। अब उसके शॉर्ट बताने लगा आपको मैं, ठीक है। लेते जाए स्क्रीन, जैसे स्लाइड चेंज होनी है मेरी बात ना सुने, स्क्रीनशॉट लेते जाए फटाफट, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं पीछे। जैसे स्लाइड चेंज हो आपने स्क्रीन फटाफट ले लेना मेरे बेटा, इंतजार करना ही नहीं है। और इन शॉर्ट को रट्टा मार लो कुछ, ये 110 मैंने बोले ना पहले 3 चैप्टर में से, आपको 100 आते होंगे, 10 नहीं आते होंगे, ये याद रखना। फटाफट 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 स्क्रीनशॉट ले, फटाफट फटाफट, शाबाश, स्क्रीनशॉट लेते जाए जैसे स्क्रीन चेंज हो। आई डोंट नो कि मैं कहां पे पहुंच चुका हूं, बस आप स्क्रीनशॉट लेते जाए बैक पे जो आपको नजर आ रहा है, और भी इसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर नंबर 7 8 9 के, ठीक है। स्टार्ट हो गए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाए, जैसे स्लाइड चेंज हो, नई स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लेते जाए, लेते जाए स्क्रीनशॉट लेते जाए। ये देना जरा, स्क्रीनशॉट लेते जाए। ये देखे, इस तरह से बच्चों को तैयारी करवाता हूँ जो मेरे पास पढ़ते हैं। ये सारे पूरी बुक के चैनल नोट्स हैं, सॉरी ए टू जी। अगर बच्चा फिर भी नंबर पूरे ना ले तो बेटा बच्चे पे प्रॉब्लम है, मेरे पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए टू जी हर चीज दी हुई है, ए टू जी, एमसीक्यू, लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, हर चीज की बना। अगर आप 10th क्लास में मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बेटा इंशाल्लाह इससे बेहतर तैयारी करवाऊंगा आपको मैं। स्लाइड चेंज हो रही है, स्क्रीनशॉट लेते जाए बेटा, स्लाइड चेंज हो रही है, स्क्रीनशॉट लेते, आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं, ठीक है।
उनके उनमें से जो आपको नहीं आते होंगे आपने मुझसे टैली कर लेना। सर ये छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ देना है तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? मुझे अपनी पेयरिंग स्कीम भी कमेंट में बता दो कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं। बात समझ आ रही है? और फिर मैं बता दूंगा ये बेस्ट है आपके लिए या नहीं, और इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये वाले आपने कर लिए मैं वो भी पूछूंगा, आपने उसका हाँ या ना में जवाब देना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए सारे। ठीक है, न्यूमेरिकल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो चैप्टर 2, चैप्टर 7 के, चैप्टर 4 के, और एक और चैप्टर है वो मैं भूल गया, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वो व्हाट्सएप चैनल में मैंने शेयर किया था, बच्चों को बताया था ये वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर करें और इनके की थ्योरी भी करें। पता नहीं 8 9 की थ्योरी तो करनी करनी, तीसरे की भी थ्योरी करनी, दूसरा 7वें की न्यूमेरिकल करनी करनी। तो आई होप सो कि आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो मेरा बेटा अभी इसके फटाफट रिवीजन करें। किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है कमेंट करें, हमारा व्हाट्सएप चैनल में बाबा कहना ज्वाइन कर लें, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, वहां पे ज्वाइन कर लें। आप सबको वीडियो पसंद नहीं होगी, पता नहीं आई होगी नहीं होगी, ये तो आपके लाइक्स से पता लगेगा या कमेंट्स से पता लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा A to Z, आपको ABC भी नहीं आती फिजिक्स की, पूछे मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। जो चीज मुश्किल लग रही है मुझे बताएं, वो करनी भी है या नहीं, हमें मुश्किल है, हमें पैनिक में बैठे हुए बाकी सारी चीज छोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ डिस्कस करें, आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो 2 नंबरी नहीं होगी इंशाल्लाह। आप कहेंगे वाकई ही रिकमेंड भी करेंगे चैनल को आगे, जब आपकी हेल्प होगी कल पेपर में आप पूरा करके आएंगे, आप रिकमेंड करेंगे यार इस चैनल को ज्वाइन करो। हर चीज वो बताता है जो पेपर में आती है। ठीक है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।